अपमान पर भड़के धीरेन्द्र शास्त्री। हवस का पुजारी कहे जाने पर उठा दिया सवाल। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई को भी नहीं छोड़ा। धीरेन्द्र शास्त्री ने अंसारी को क्यों बताया आतंकवादी। बॉलीवुड के लिए सनातन धर्म का अपमान करना कोई नई बात नहीं है। कभी आमिर खान की फिल्म पीके में भगवान का मजाक उड़ा दिया जाता है तो कभी मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखा दिया जाता है। कभी ब्रह्मास्त्र फिल्म में रणबीर कपूर जूते पहनकर मंदिर की घंटियां बजाते नजर आते हैं तो कभी फिल्म अतरंगी में सारा अली खान डायलॉग मारती हैं। हनुमान जी का प्रसाद समझे हैं जो कोई भी हाथ फैलाएगा और हम मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब ये होने लगा है, इससे पहले भी ये होता रहा। फर्क बस इतना है कि सनातन धर्म के अपमान पर अब हिंदू भी चुप नहीं बैठता। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे सनातनी डंके की चोट पर आवाज उठाते हैं और पूछते हैं कि हवस का पुजारी हो सकता है तो हवस का मौलवी क्यों नहीं। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरअसल कुछ ही दिनों पहले बिहार के गयाजी गए थे, जहां उन्होंने अपने 200 अनुयायियों का पिंडदान कराया था। श्राद्ध के बाद एक कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मुसलमान अपने मौलवियों को अपमानित नहीं करते, लेकिन हिंदू ऐसा करते हैं। मुसलमान कभी अपने मौलवियों की बेइज्जती नहीं करते, लेकिन हम लोग करते हैं। लोगों के दिमाग में गलत बातें भरी जा रही हैं, जिसकी वजह से आज लोग श्राद्ध जैसे कर्मकांड को भी मजाक समझते हैं। हम लोगों के दिमाग में बहुत ही प्रायोजित तरीके से ब्रेन को वॉश करने के लिए शब्दों को पहुंचाया जा रहा है और भरा भी जा रहा है। इसलिए आजकल लोग श्राद्ध को भी मजाक समझते हैं। श्राद्ध का मजाक बनाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने के साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने हवस का पुजारी जैसे शब्दों पर भी सवाल उठाते हुए कहा, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हवस का पुजारी सुना है तो हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता। क्या कभी किसी मुल्ला को अपने धर्म का मजाक उड़ाते हुए देखा है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान का जब विरोध शुरू होने लगा तो उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और सपाई सांसद अफजाल अंसारी के बयान की याद दिला दी। कैसे उन्होंने साधु संतों का अपमान करते हुए ये तक कह डाला था कि कुंभ में गांजा की एक मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे साधु संत महात्मा समाज के लोग गांजा को बड़ी शौक से पीते हैं। भांग साहब एकदम ये तो प्रसाद बात। अब भांग का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन गांजा का तो लाइसेंस भी नहीं है। ये ऐसी अवैध चीज है। लाखों करोड़ अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं लोग साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। तो इसको हमारी मांग लगा के आप न्यूज चला दीजिए कि मेरी ये मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भैया। अब अफजाल अंसारी को कौन बताए कि जिस तरह से सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, उसी तरह से सभी साधु संत महात्मा गांजा नहीं फूकते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने विवादित बयान दिया कि कुंभ मेले में एक मालगाड़ी गांजा खप जाएगा और योगी पर इशारों में तंज मारने की कोशिश की, क्योंकि सीएम योगी भी एक महंत हैं। यानी गांजा वाला बयान के जरिए अफजाल अंसारी ने योगी समेत तमाम साधु संतों का अपमान करने की कोशिश की, जिस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अफजाल अंसारी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, ऐसे तो अंसारी भी आतंकवादी होते हैं, लेकिन सब नहीं होते। पुजारी आपने बयान दिया, मौलाना ने अब आपत्ति जताई और कहा है कि उन्हें ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। नालायक इनको
ज्ञान नहीं है। किसी भी प्रकार से हमने किसी भी मजहब को या किसी भी धर्म गुरु को नहीं हमने बोला। हमने एक अपने सनातनियों को जगाने के लिए जो प्रायोजित तरीके से हमारे भारतीय सनातनी हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जाता, उसको हमने जागरूक हिंदुत्व के नाते, हिंदू के नाते हमने बताया है कि हवस का पुजारी भर क्यों होता है। बोलचाल पुजारी हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है, सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूकते हैं। ये बेफिजूली की बात है। महात्मा गांजा फूकते, सब नहीं फूकते। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते, पर कुछ होते हैं। तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते। उसी प्रकार पुजारी कुछ गलत हो सकते, पर सब पुजारी गलत नहीं हो सकते ना। तो सबको टारगेट क्यों किया जाए? हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है? हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगना चाहिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। एक हिंदू होते हुए भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सांसद अफजाल अंसारी के बयान का विरोध न किया हो, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने जरूर उन्हें उन्हीं की भाषा में समझा दिया कि जिस तरह से सभी अंसारी आतंकवादी नहीं होते, उसी तरह सभी साधु संत गांजा फूकने वाले नहीं होते। तो वहीं सभी साधु संतों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। बहरहाल, जिस तरह से कोई भी नेता सनातन धर्म के खिलाफ बयान देता है, फिल्मों में भी सनातन धर्म को अपमानित किया जाता है। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। गांजा अवैध है कि नहीं है? आप सबसे प्रार्थना पूछ रहे हैं, गांजा अवैध है? अवैध काम करते समय अगर कोई टीवी पे दिखाई दे तो जेल चला जाएगा कि नहीं? हजारों घटनाएं हैं। फला के हाथ में बंदूक है, फला के हाथ में कट्टा है, फला के हाथ में कोई चीज है, अवैध है, उसके यहाँ बाद में पुलिस पकड़ के चाल कर देगी। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बताइए, ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों उड़ाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भकाभक। तो इसको माना जाए कि आप गांजा के लिए कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं? इसको मान्यता ये देश प्रदेश की राजधानी में भकाभक एक एक बित्ता लवर निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना, हमारा संग हम दिखा दे। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। भांग साहब एकदम, ये तो प्रसाद बात। अब भांग का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन गांजा का तो लाइसेंस भी नहीं है। ये ऐसी अवैध चीज है। लाखों करोड़ों, अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं लोग साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। तो इसको हमारी मांग लगा के आप न्यूज चला दीजिए कि मेरी ये मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भैया। शराब को कानून का दर्जा दे दिया, भांग को कानून का दर्जा दे दिया, उसकी लाइसेंस की दुकान बना दिया, और गांजे को अवैध। अब गांजे में हर साल पकड़ करके फालतू लोगों को चालान करिए।